चैप्टर नंबर है भाई आपके 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें वो टेबल काम आएगी आपके, जो आपके 8.2 में है। इसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं टोटल आएंगे 4 क्वेश्चन, 3 आएंगे एमसीक्यू। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है एमसीक्यू का, ये सारे एमसीक्यू है। लगभग जितने क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू में सब मैंने बनाए हुए हैं। उसके बाद आएगा एक 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, जो आपको डबल डायग्राम आएगा। डबल डायग्राम में से आपको 2 चीजें फाइंड करनी, 2 नंबर का एक चीजें फाइंड करनी। एक तो इसमें भी आप सीख लोगे लगभग। ये सारे क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप इस वीडियो में देखो, ध्यान लगाएं। हाँ, क्या दिया देखो, ध्यान देना भाई। एक तो है भी रॉड, ध्यान देना, वर्टिकल बोलते हैं इसको। ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये है भाई रॉड, ये है रॉड। इसमें बोला लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड एंड लेंथ ऑफ शेडो दे रखा है 1√3। ये है ऐसे शेडो। अब यहां पर देखो, नाम पहले लेंथ का है और शेडो का नाम बाद में है, इसीलिए ये शेडो आएगा। देखो ये लेंथ आएगा पहले और शेडो आएगा बाद में। और हमें यहाँ पर एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। जब भी ये लाइन बड़ी हो, क्योंकि √3 का मतलब होता है 1.7 अप्रोक्स, और ये 1 है, ये लाइन बड़ी है। जब ये लाइन बड़ी होती है 30 डिग्री, ये लाइन बड़ी हो तो 60 डिग्री, और दोनों इक्वल हो तो 45 डिग्री। फिर भी देखो अगर ये 2 नंबर में आ जाए तो कैसे फाइंड करते हैं, देखो ध्यान लगाना। या तो डायरेक्ट याद कर लो, ये लाइन बड़ी है, ये 2 आता है, जब ये 2 ही रहेगा। अगर यहाँ पर 1 आ जाए, यहाँ पर √3 आ जाए, तो कितना डिग्री होता है, 60। और दोनों ही अगर इक्वल हो जाए, ये 1 तो ये क्या आएगा, √2, और यहाँ पर आएगा आपके 45। डायरेक्ट याद कर लो, एमसीक्यू आता है तो वहां पर काम आ जाएगा। लेकिन ये 2 नंबर में आ जाए कैसे करेंगे, देखो ये है परपेंडिकुलर, ये बेस थीटा के सामने परपेंडिकुलर। पी और बी किस में आता है, हमेशा 10 में। कितना डिग्री एंगल है हमें फाइंड करना है। 10 क्यों आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस, 1/√3। यहां पर 10 थीटा है, इधर भी 10 लेके आओ। और ये जो वैल्यू है टेबल के अंदर देखेंगे, ये वैल्यू है 10, 30 का वैल्यू है। अब यहाँ बीच में इक्वल का साइन है, जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ पर मैच हो रहा है। इसका मतलब ये और ये भी आपस में इक्वल है। थीटा कितना आ गया आपके, 30 डिग्री आ गया एंगल। ये आ जाएगा आपके 30 डिग्री का एंगल। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। इफ शैडो ऑफ 6 मीटर हाई पिलर, ध्यान देना भाई, शैडो दे रखी है 6 मीटर हाई पिलर की। 6 मीटर हाई पिलर है, इसकी जो शैडो है वो कितनी है, इस 2√3 मीटर। ऐसा नहीं शैडो पर लिखा हुआ शैडो हो गया, क्या बोला, 6 मीटर पिलर की शैडो 2√3 है। यहां लिखा हुआ है शैडो है 6 मीटर हाई पिलर की। तो यहां पर एक पिलर है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर, और इसका जो शैडो है, शैडो इज 2√3। शैडो कितना आ गया, 2√3 आ गया। अब हमें बताना है कि यहाँ पर एंगल कितना डिग्री आएगा। मैंने अभी बताया था आपको, जब भी आपके ये लाइन बड़ी हो जाए ना तो कितना आता है, 60 एंगल आता है। अब ये बड़ी है या नहीं है, हमें तो चेक कर लो मल्टीप्लाई करके। जैसे अभी मैंने बताया था √3 का मतलब होता है 1.7 मान लो, इसको मल्टीप्लाई करते ही तो आता है 3.4। दिखेगा आपको ये नंबर कम है, ये वैल्यू छोटा है, ये वैल्यू बड़ा है, तो कितना डिग्री एंगल आएगा, 60 डिग्री एंगल आएगा। या तो डायरेक्ट दो, ये हो गया हमारा आंसर। और अगर फाइंड करना ही है तो ये तरीका है जो हमने यहाँ पर किया था, सेम तरीका। क्या लिखोगे यहाँ पर आप, 10 थीटा। 10 क्यों लिया, परपेंडिकुलर और बेस के बारे में दिया हुआ है। और परपेंडिकुलर कितना है आपके, 6, और ये दे रखा है 2/√3। देखो दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 कट जाएगा, इधर डिवाइड जाएगा आपके 3 टाइम। ये आया है 3/√3। ये है आपके 10 थीटा। अब ये तो कोई टेबल में वैल्यू है नहीं,
तो दोनों में से कोई एक √3 आपको लाना पड़ेगा। हमें यहाँ पर करना पड़ेगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अगर ऊपर 1 होता तो नहीं करते, क्योंकि वो वैल्यू आपके टेबल में दिख रहा है, लेकिन ये वैल्यू टेबल में दिख नहीं रहा है, ये वैल्यू आपके टेबल में है ही नहीं, इसीलिए आपको करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, √3 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 3√3 और ये मल्टीप्लाई करने पर आता है 3 से कट गया और हमें मिल गया है √3। tan थीटा का tan थीटा, और √3 जो है वो 10 की टेबल में कब आता है, tan 60 में आता है। कब आता है भाई, tan 60 में आता है। आप देखोगे ये और ये इक्वल है, ये थीटा है तो ये कितना है 60 है, थीटा कितना आ गया भाई आपके 60 डिग्री आ गया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब होता है ऊपर से एंगल, मतलब कोई व्यक्ति ऊपर बैठा है छत पर, टावर पर, वहां से कोई नीचे कोई चीज उसको देख रहा है तो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोट का बन रहा है और कहां से बन रहा है, ब्रिज से बन रहा है, 20 मीटर हाई ब्रिज। तो देखो एक 20 मीटर हाइट का एक ब्रिज है, इसके ऊपर एक आदमी बैठा है और यहाँ पर है अभी पानी, और पानी में क्या है अभी, एक जहाज है, एक बोट है, और बोट का एंगल बन रहा है, बोट का एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। वो यहाँ से, ये यहाँ बैठा है और सामने बोट को देख रहा है, पर बैठा बैठा देख रहा है, तो ये बोट का जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। हमें फाइंड करना है व्हाट डिस्टेंस मस्ट बी बोट कवर टू रीच ब्रिज। ये बोट यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये हमें बताना, और ये एंगल कितना आ गया भाई आपके 30 डिग्री। बहुत इजी, देखो अगर आप ये चीज ध्यान रखोगे, ये वाली 30 डिग्री के अंदर क्या होता है, अगर ये 1 है तो 1√3, और अगर ये 20 है तो वो 20√3। फटाफट एक सेकंड में उत्तर, उसके लिए वो टेबल याद रहनी चाहिए, ये 1 है ये तो √3, ये 20 है तो ये 20√3। कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये और ये किसमें आता है 10 में, जब भी टावर का क्वेश्चन आ जाए और ये फाइंड करना हो हमेशा 10 लेना है। 10 कितना डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री। 10 क्यों लिया, परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस हमें फाइंड करना है। tan 30 का वैल्यू टेबल में कितना है 1/√3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये और ये आएगा भाई आपके 20/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x का वैल्यू आने वाला है 20√3 मीटर, ये आएगा इसका आंसर। ये रहा भाई आपके 20√3 मीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ हिल, एक पहाड़ी है ऐसे, ये पहाड़ी है अभी। अब ये स्लोप मतलब होता है ढलान, ये स्लोप है ये वाला और ये वाला, जो मर्जी है कोई भी एक स्लोप ले सकते हो। स्लोप जो है वो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल, देखो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है और ये स्लोप है, ध्यान से देखना भाई, ये तो है भाई स्लोप और ये है हॉरिजॉन्टल। एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यहां लिखा हुआ है इफ टू रीच एट टॉप, अगर आपको टॉप तक जाना है, यहाँ पर यहां जाके झंडा गाड़ना है, ऊपर चढ़ना है आप, अगर ऊपर जाना है तो आपको 500 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ऊपर जाते कैसे, ऐसा जाएंगे, लिफ्ट तो लगी हुई है नहीं, हम ऐसे जाना पड़ेगा धीरे धीरे, ऐसा धीरे से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ऊपर चढ़ने के लिए आपको चलना पड़ता है कितना 500 मीटर चढ़ना पड़ेगा। तो बताना है कि इसकी हिल की हाइट कितनी है। हाइट कभी तिरछी नहीं होती है, हाइट हमेशा होती है सीधी, बिल्कुल सीधी हाइट, और तिरछी वाली कितनी हो, हाइट जो है वो सीधी मानी जाएगी। अब ये हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। थीटा यहाँ पर है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। पी और एच किसमें आता है, पी एच किसमें आता है, साइन में। कहाँ आता है भाई, साइन के अंदर आता है। हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा साइन, कितना डिग्री 60, ये याद रखना है, पी बी पी एच एच बी, पी और बी हो तो 10, पी एच हो तो कॉस, और पी और एच हो तो साइन।
हमने लिखा साइन कितना डिग्री 60। साइन क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज दे रखा है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। P पहले लिखना है, H बाद में लिखना है। और अगर आप उल्टा लिखते हो H अपॉन P, तो यहाँ पर आप चेंज कर देना, साइन की जगह क्या लेना पड़ेगा, कोसेक लिखना पड़ेगा। तो कोसेक का मतलब होता है H बाई P, तो ये ध्यान रखना है। साइन लिखो तो P बाई H और कोसेक लिखो तो H बाई P, उत्तर वही आएगा, उत्तर में कोई चेंज नहीं आएगा। आपने उल्टा लिखा है तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा ना। अब साइन 60 का वैल्यू टेबल में कितना होता है, स्क्वायर रूट 3/2, परपेंडिकुलर अपॉन ये और ये। देखो मैंने अभी बताया था आपको इसके बारे में, अगर यहाँ पर कितना डिग्री एंगल हो, 60 डिग्री का एंगल हो, तो क्या होता है, ये आता है 1, ये आता है स्क्वायर रूट 3, ये आता है 1 और ये आता है 2। इसका आधा ये होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये 500 है, इसका हाफ कितना होगा 250। फिर यहां से यहां कैसे जाते हैं, यहां से यहां कैसे जाएंगे, रूट 3 मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 250 स्क्वायर रूट 3, ये आएगा भी आपके 250 स्क्वायर रूट 3। शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे तो आपको बहुत कम टाइम में फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं अभी, यहाँ तक सीधा यही से कर लोगे सॉल्व। बस वो ध्यान रखना है 1 2 रूट 3 का आता है, तो आप यही से डायरेक्ट डायग्राम से ही कर लो। उसके लिए मेन क्या है, डायग्राम आपको अच्छे से सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है 500 वहां की जगह यहाँ लिख रहे हो, मुझे यहाँ चढ़ना है, मुझे इसकी हाइट ये है, उल्टा आप मानोगे तो फिर आंसर उल्टा आएंगे। देखो P अपॉन H, P हमने किसको माना है, H को माना है, और H किसको माना है हमने 500 हाइपोटेन्यूज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2H इज इक्वल टू आएगा 500 स्क्वायर रूट 3। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, सो H का वैल्यू आने वाला है 500 स्क्वायर रूट 3 अपॉन में 2। करो 2 का डिवाइड, ये आने वाला है 250 स्क्वायर रूट 3 और ये हो जाएगा ऑप्शन डी होगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स में एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा क्या होता है, सेम इक्वल रहता है। तो डब्बी में डायग्राम बनाया भी था आपको, उसमें बताया भी था, ये रहा ये क्वेश्चन, ये रहा, जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन उतना एंगल ऑफ एलिवेशन, बोथ आर इक्वल। ये और ये इक्वल होता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइंस आर पैरेलल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। हमें लिखना है यहाँ पर इक्वल हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट का जो है ना 7th क्वेश्चन, यहाँ लास्ट में भी कितना है 17th क्वेश्चन है। लास्ट के 2 क्वेश्चन आएंगे, लास्ट के 2 एमसीक्यू वो इसी चैप्टर से होंगे, फाइनल एमसीक्यू इसी चैप्टर के, फाइनल के दोनों 17 नंबर और 18 नंबर 2 एमसीक्यू आएंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई टावर, एक 10 मीटर हाई टावर है, तो ये रहा 10 मीटर हाई टावर। ये टावर की क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है। इसमें बोला गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन एट ए पॉइंट ऑन अर्थ। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब हो गया यहां से एंगल बन रहा है, टावर के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है, टावर के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है और वहां पर एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये वाला, जितना ये होता है उतना ही ये होता है। कितना डिग्री एंगल बनता है 30 डिग्री, हमें यहाँ पर लिखना है 30 डिग्री लिखना है। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बेस ऑफ टावर, मतलब मुझे ये वाला क्या करना है, फाइंड करना। बहुत इजी है। देखो जब भी यहाँ पर कितना डिग्री आए 30 डिग्री आता है, तो क्या होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है और ये स्क्वायर रूट 3 होता है। तो ये 10 दिए क्या है 10 रूट 3 आ जाएगा। सिंपल ऐसे फाइंड कर सकते हो। 10 कितना डिग्री 30, 10 क्यों लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 30 मतलब 1/√3, ये परपेंडिकुलर और ये बेस 10 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x का वैल्यू आने वाला है 10 स्क्वायर रूट 3 मीटर। व्हाट कर सकते हो। अगला है 15 मीटर लॉन्ग लेडर। देखो भाई ये है वॉल, ये क्या है भाई वॉल, और ये लगा हुआ है लेडर, सीधी लगी हुई लेडर, ये टच कर रही है टॉप ऑफ वॉल को, वॉल के टॉप को टच कर रही है।
इफ दिस लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ द वॉल, ध्यान देना इसमें क्या बोला है, एंगल कितना बन रहा है 60, लेकिन कहां बन रहा है, वॉल के साथ बन रहा है। अब यहां तो वॉल है नहीं, यहां तो बेस है ना, वॉल कहां पर, देखो ये है लैडर और ये है वॉल, और यहां पर एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ वॉल कितना है, हमें बताना है हाइट ऑफ वॉल कितना है और लैडर कितना है, लैडर दे रखा है 15 मीटर। अब ध्यान देना भाई इधर सिंपल सा, ये जो एंगल है ना, एंगल यहां पर, एंगल के पास में कौन होता है, बेस, और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। और बी और एच कहां आता है, बी एच आता है कॉस में, मैंने अभी बताया भी था आपको, बी एच कहां आता है भाई, आपके कॉस में आता है, ये रहा देखो, बी अपॉन एच कहां आता है भाई, कॉस में आता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो कॉस लेंगे हम यहाँ पर, कॉस कितना डिग्री लेंगे हम, 60 डिग्री। कॉस क्यों लिया, क्योंकि बेस मुझे फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है। कॉस 60 का वैल्यू कितना है टेबल में, 1/2। साइन 30 और कॉस 60 का वैल्यू सेम ही रहता है। अब ये एच और वो कितना दिया हुआ है 15, यहां पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2h इज इक्वल टू 15, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और h का वैल्यू आने वाला है 15/2। यहां पर मैंने पता नहीं प्रिंट किया हुआ है। अब वो कभी कभी एंगल क्या है, यहां से यहां दिया हुआ होता है उसके हिसाब से अलग होता है। अभी 15/2 होना चाहिए वैसे, अब यहाँ ऑप्शन में या तो क्वेश्चन हिंदी में या तो एंगल यहाँ आना चाहिए, लेकिन इसने लिखा हुआ है लैडर जो है वो एंगल बना रही है वॉल के साथ, यहाँ पर ऐसे 15/2 लिख देना, 15/2 मीटर आ जाएगा। हो गया, हिंदी मीडियम देना पड़ेगा तो, क्योंकि देखो अगर एंगल वहां बनता ना नीचे ऐसे, यहाँ अगर बनता 60 डिग्री, ये पी होता और ये एच होता, पी एच होता तो फिर क्या आता, √3/2 साइन आता फिर, और h/15, फिर हम कितना गुणा करते तो √3 बताओ तो सेम ही, मतलब ऑप्शन में मैं कभी गलती लिख दी, सही करना पड़ा, अपडेट करना पड़ी, क्यों लिख दो 15/2 मीटर, यहाँ ½ मीटर। ना देखो एक ब्रिज है अबाउट द रिवर, ब्रिज है ना वो क्या है, रिवर के ऊपर है, और क्या लिखा हुआ है, मेक्स एन एंगल 45 विथ बैंक ऑफ रिवर, मतलब वो कितना बना हुआ थोड़ा सा ऐसा देखो, ध्यान देना भाई, मान लो ये रिवर है, अब रिवर के ऊपर क्या दे रखा है, ये ब्रिज दे रखा है, और ये जो ब्रिज है वो क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है बैंक ऑफ रिवर, बैंक मतलब अलग किनारे, ये भी किनारा है और ये भी किनारा है, किनारे के साथ ब्रिज का जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री एंगल बन रहा है। इसने बोला लेंथ ऑफ ब्रिज दे रखा है 150, ये लेंथ ऑफ ब्रिज ये कितना दिया हुआ है 150 मीटर, तो हमें बताना है ब्रेथ ऑफ रिवर, ये रिवर ये एक्चुअल में कितना है, ये क्या करना है हमें फाइंड करना है, ब्रिज छोटा तिरछा बना हुआ है ऐसे, हमें ये बताना है कि ये वाला कितना होगा, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। बताओ यहाँ पर थीटा है, थीटा के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, पीएच किसमें आता है साइन में, हमें यहाँ पर लिखना है साइन कितना डिग्री 45 डिग्री। साइन क्यों लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर फाइंड करना है और एच हमारे पास दिया हुआ है। साइन 45 कितना है 1/√2 होता है, p/h, p/h मतलब क्या आएगा x/150, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा भाई आपके, 2x इज इक्वल टू 150, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा 150/√2। अब आप चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो, क्या करना भाई आपको, उत्तर नहीं मिल रहा है, मैच नहीं हो रहा था, अच्छी बात, मैच हो रहा तो नहीं हो रहा, क्या करेंगे हम रेशनलाइज कर देंगे।
यहाँ पर भी √2 और यहाँ पर भी, ये हो गया आपके 150 स्क्वायर रूट 2 अपॉन, देखो इसमें इसका डिवाइड कितनी बार जाएगा, इसको हाफ कर दो, 75 स्क्वायर रूट 2 मीटर। ये आएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। नहीं मैच होता तो आप रेशनलाइज कर दो, नहीं तो जैसा आया वैसा लिख दो। नेक्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर। एक टावर है, ये रहा भाई टावर, टावर से 100 मीटर के डिस्टेंस पर, 100 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और वहां से कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है हाइट ऑफ टावर। क्या बताना है भाई, हाइट ऑफ टावर बताना। देखो पी और एच, पी और बी, बी और पी कहां पर आता है, 10 में आता है। हमें लिखना है 10 कितना डिग्री, 30। 10 क्यों लिया, परपेंडिकुलर अपॉन 20, 10 30 मतलब 1/√3, ये और ये h अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3h इजिकल टू 100 मीटर। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, h का वैल्यू आने वाला है 100 अपॉन √3। ये है तो ठीक है, रेशनलाइज करेंगे, ये मिल तो इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज यहाँ पर मुझे लगता है गड़बड़ी है। क्या आएगा आपके 100 अपॉन √3। रेशो दिया हुआ है लेंथ ऑफ रोड और शैडो, रेशो दिया हुआ है, ये है शैडो और ये है रोड, दोनों का रेशो दिया हुआ है। कितना रेशो दिया हुआ है, √3 और 1। हाइट के बारे में पहले है और शैडो के बारे में बाद में। और जब भी ये वैल्यू कम होता है, ये लेंथ ज्यादा होती है, कितना एंगल आता है हमेशा, 60 का एंगल आता है। नहीं समझ में आता है वैसे फाइंड भी कर सकते हैं। 10 लेना है और फिर क्या लिखोगे यहाँ पर आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √3 अपॉन 1। यहां पर आपके 10 थीटा है और ये वैल्यू किसका है, 10 60 का वैल्यू है। ये और ये सेम है, तो थीटा का वैल्यू आने वाला है 60 डिग्री। अब बोलो, शैडो ऑफ वर्टिकल पिलर सेम द हाइट ऑफ पिलर। हाइट और शैडो ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो बताओ यहां पर एंगल कितना आएगा, एंगल आएगा 45 डिग्री। दोनों इक्वल कितना आता है, 45। कैसे आता है, ऐसा कर सकते हो आप, tan थीटा इजिकल टू P अपॉन B। तो जरूरी नहीं है ये दो ही आए, ये वाला भी आ जाए तो इससे भी आप एंगल फाइंड करना आना चाहिए, इसका ध्यान रखना आपको। ये जितना है उतना ही, ये दोनों सेम है। अगर ये x है तो ये भी दोनों सेम ही मानना है। कट गया, डिवाइड गया आपके 1 टाइम। ये है आपके tan थीटा और 10 में 1 कब आता है, ये tan 45 में आता है। ये 10 और ये 10 सेम है तो थीटा आने वाला है कितना, 45। एंगल 3 तरह के आएंगे, 30 60 45, ये 3 ही लेने हैं, दूसरा नहीं लेना हमें। अगला है 2 टावर है और दोनों की हाइट भी दे रखी है। देखो एक टावर कितना है, 20 मीटर का है और एक टावर कितना है, 14 मीटर का है। दो टावर अलग अलग है। अब ये बोला है दोनों जॉइन है वायर से, ये वायर है, ये दोनों वायर से जुड़े हुए। इफ वायर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, बोला हॉरिजॉन्टल मतलब ये लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे ये सब हॉरिजॉन्टल है इस प्रकार। एंगल तो यही बनेगा जब तक ये आए नहीं कि यहां बनेगा एंगल। ये कितना एंगल बन रहा है भाई, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हमें बताना है लेंथ ऑफ वायर बताना है। हमें क्या बताना है भाई, लेंथ ऑफ वायर, मतलब मुझे ये वाला फाइंड करना। बताओ ये पूरा कितना है, 20 और ये कितना है, 14। ये यहां तक 14 है तो यहां तक 14 ही रहेगा और ये कितना हो गया अभी आपके 6 मीटर आ जाएगा, क्योंकि पूरा कितना है 20। पूरा 20 में से 14 यहाँ चला गया, फिर बच गया अभी आपके 6 बच गया। अब ये दिया हुआ ये फाइंड करना है,
P और H किस में आता है? PH किस में आता है? साइन में। तो हमें लिखना है साइन कितना डिग्री? 60 30। साइन 30 इज इक्वल टू होता है P अपॉन H। देखो जब भी बताया हुआ है कि जब भी 30 डिग्री होता है तो क्या होता है? ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये स्क्वायर रूट 3 होगा। जितना यहाँ है ना उसका डबल यहाँ पर है। ये 6 है तो वो कितना होगा? 12। डायरेक्ट भी कर सकते हो। साइन 30 1/2 परपेंडिकुलर 6 और H दे रखा है X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। X का वैल्यू आने वाला है 12 मीटर। 12 मीटर। यहाँ भी क्या मिसप्रिंट है। कितना आने वाला है? 12 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है टॉप ऑफ टावर से। ये रहा टॉप ऑफ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहां से बन रहा है? फ्रॉम पॉइंट। एक पॉइंट है, कहां पर है? ग्राउंड पर एक पॉइंट है। तो ग्राउंड पर ये है ग्राउंड, और ग्राउंड पर एक पॉइंट है, वहां से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना डिग्री? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ये टावर। और कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर? 60 का एंगल बन रहा है। तो 60 का बना लेंगे हम। ये हो गया, अभी 30 हटाओ और 60 लाओ। अगला पॉइंट क्या देखा? इसने बोला है कि जो पॉइंट है ना टावर से कितना दूर है? 10√3 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ। मतलब यहां से टावर के फुट से ये जो गैप है वो कितना गैप है? 10√3 है। तो बताना है कि इसकी हाइट क्या होगी। हमें क्या करनी है? हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। तो आप बता रखा है शॉर्ट में, जब भी यहां पर 60 होता है, ये 1 है तो 1√3 है। मतलब इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो 30 हो जाएगा। परपेंडिकुलर बेस किसमें आता है आपके? 10 में आता है। 10 कितना डिग्री? 60 डिग्री। 10 क्यों लिया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 60 का मतलब कितना होता है? √3। परपेंडिकुलर बेस आपके दे रखा है, ये परपेंडिकुलर ये बेस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। H का वैल्यू आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 10 का 10, √3 इंटू √3 कितना होता है? 3। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा आपके 30 मीटर। ऐसे फाइंड करना, सिंपल। उसने दे रखा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एनी बोट। बोट आ रही है, बोट का बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है यहां से, और ब्रिज का जो हाइट है वो कितना है? 20 मीटर ब्रिज का हाइट है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बोट का। कहां से बन रहा है? बोट का एंगल बन रहा है। तो ये रहा भाई, मान लो नदी है, समुद्र है, जो भी है, यहां पर बोट है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मतलब उल्टा यहां एंगल बन रहा है। जितना डिग्री एंगल यहां होता है उतना डिग्री एंगल यहां होता है, सेम। अब आगे हमें क्या फाइंड करना है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब ये हॉरिजॉन्टल, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है बोट का और ब्रिज का। ये ब्रिज है और ये बोट है, ये गैप फाइंड करना है। 30 में क्या होता है? जितना ये होता है उसका √3 होता है। देखो ये डायग्राम बना हुआ है, ये 20 है और तो ये क्या नाम है, अगर ये 1 है तो 1√3 होता है और ये 2 होता है जब एंगल 30 डिग्री हो। ये 20 है तो वो कितना आ जाएगा? 20√3 आ जाएगा। ये ऑप्शन ये हो जाएगा एकदम। नहीं आता समझ में ऐसा कर लेना, ये तरीका है। अगला देखो, एक लैडर है, ये रहा भाई लैडर, ये रहा वॉल और ये रहा बेस। क्या बोला ध्यान देना भाई। एक लैडर है जो दीवार के सार ऐसे पड़ी है, वॉल के सार है, मेक्स एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे। एक तो होता है ना वॉल के साथ एंगल बनाना, और एक होता है बेस के साथ या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और फुट ऑफ द लेडर, लेडर का जो फुट है यहां से 9.5 मीटर अवे है वॉल से। यहां से ये जो पॉइंट है ना लेडर का फुट, ये वॉल से कितना दूर है? 9.5 मीटर दूर है। तो बताना है लेंथ ऑफ लेडर क्या होगा। ये क्या करना है अभी हमें? फाइंड करना है। देखो
बता रखा है जब भी 60 डिग्री आता है तो क्या होता है 1√3 और 2 इसका डबल, तो 9.5 का डबल कर दो, कितना आ जाएगा भाई आपके 19 मीटर। तो ये आ जाएगा भाई आपके ऑप्शन बी। तो ये ध्यान रखना है 60 में 1 2 3, 30 में 1 2 3 उल्टा होगा, ये 1 यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा।